आप लोग 5 सेकेंड्स ले लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में से 99% लोग इसका आंसर गलत ही बताएंगे। मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रहा हूं। अब कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइएगा कि आपका आंसर सही आया या गलत। अब मैं बताता हूं इसका सही आंसर। सबसे पहले हमने बॉड मास पढ़ा होता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले हमें डिवाइड करना है, यानी कि इस हिस्से को पहले सॉल्व करना है। एंड दिस इज 2 डिवाइडेड विद 1/2। 2 ऊपर जाएगा, नाउ इट विल बिकम 4। अब ये पूरा एक्सप्रेशन निकल के आएगा 4 -4 और +1। अब बात आती है कि हम ऐड पहले करें या सब्ट्रैक्ट। यही चीज आपको सिखानी थी, यही बतानी थी, यही याद दिलानी थी। जब प्लस और माइनस एक साथ लगे हों तो हम उस सिचुएशन में ऐड को पहले नहीं लेते, हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। यानी कि पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम बचे हुए को ऐड करेंगे, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। बट आप सच बताओ, आप में से कितने लोगों का आंसर गलत आया था? राधे राधे। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो वहीं कॉस ऑफ माइनस थीटा केवल कॉस थीटा होता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर नेगेटिव एंगल क्या होता है। तो देखिए, अगर ये एक रे है जिसका एक पॉइंट फिक्स है और एक तरफ बढ़ रही है, अगर हम इस रे को यहां से उठा करके लेफ्ट साइड यहां पर कहीं पर भी छोड़ दें, तो जिस अमाउंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने मूव किया, अगर उस अमाउंट को थीटा बोला जाए तो ये पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेकिन अगर वही क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन किया जाता तो ये जो एंगल क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं माइनस थीटा। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक फंडामेंटल बात आप समझ लीजिए। जैसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर उसमें ये लेंथ आर है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये लेंथ होती है आर कॉस थीटा और वही सामने वाला परपेंडिकुलर होता है आर साइन थीटा। बहुत सिंपल सी बात है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस वहां से, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वहां से निकाल लिया। अब हमने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर है 0,0 ओरिजिन और रेडियस है 1 यूनिट। तो यहां पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें। मैंने मान लिया कि किसी भी समय ये वाला एंगल थीटा है। तो अब आप जरा सोच के देखिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट चाहते हैं हम, इसलिए मैं एक यहां पर ट्रायंगल फील कर रहा हूं, अदरवाइज ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। आप सोचो ये 1 है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 1 cos थीटा, और ये क्या होगा 1 sin थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए cos थीटा और sin थीटा। 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं लगी। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y से फील करो जरा आप, तो आप जरा बताइए y कोऑर्डिनेट ही क्या है हमारे लिए, sin थीटा, और x कोऑर्डिनेट हमें बताता है cos थीटा। दोस्तों अब दोस्तों, जैसे मैंने पॉइंट यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, अगर यही पॉइंट ठीक नीचे यहां पर लिया जाए, तो जरा सोचो अगर आप इसे यहां पर मिला रहे हो, अब ये एंगल कितना हो जाएगा। दोस्तों ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, माइनस थीटा होगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव था, तो क्लॉकवाइज सेंस में माइनस होगा ये। अच्छा, अब अगर ये माइनस थीटा है तो सोचो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। दिस विल बी कॉस ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा। बस अब देखिए, आप मुझे बताइए अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y थे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x एक्सिस पर तो ये x ही रहेगा, लेकिन y एक्सिस पर ये y था, तो अब ये उतना ही नीचे आ गया, तो ये हो गया माइनस का y। बस अब आप मुझे बताइए ध्यान से देख करके, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आया भैया, माइनस वाई के। अब देखो दोस्तों, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आया भैया, माइनस वाई के, और वाई किसके बराबर था, साइन थीटा के। तो बस हो गया काम कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा के। वहीं सोच के देखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल है बेटा, एक्स के, और एक्स किसके इक्वल था, कॉस थीटा के। यानी कि यहां से समझ आया कि cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। यानी कि अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि cos ऑफ माइनस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये cos 45 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन sin ऑफ माइनस 45 डिग्री की वैल्यू माइनस का sin 45 डिग्री, यानी कि माइनस का 1/√2, और ये 1/√2। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया सा लॉजिक आपको समझ आया होगा कि कैसे होता है। अगर हां तो कॉमेंट करके बताइएगा। राधे राधे। दोस्तों इस एग्जाम्पल की मदद से हाउ टू थिंक वाली सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यकीन मानिए आपका ब्रेन एक्टिव होगा कि सोचा कैसे जाए इस विषय पर। आ जाओ। सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट ट्राई करने जाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो ये सोचूंगा कि ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, इस रिजल्ट में 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक है और दोनों वेरिएबल का सम करके हमसे पूछा गया। वो ठीक है कि दोनों के दोनों वेरिएबल नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन बच्चों 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। लेकिन जब भी कभी 2 वेरिएबल्स एक इक्वेशन दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत इंपैक्ट डालते हैं। तो आइए समझते हैं। अब हम एज अ स्टूडेंट क्या सोचे इसे। मैंने कहा भाई x कॉमन ले ले यार, जो दिख रहा है, तो x 1 + y बनेगा यहां पर। अच्छा, यहां पर केवल y रहा है, इक्वल में 76। अब सोचो
इसके बाद दिमाग में ये आएगा कि 1 + y यहां है, यहां अकेला y है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, +1 कर लें। अब देखो यार, यहां +1 करना रटना नहीं है आपको, +1 करना ये थिंकिंग आनी चाहिए कि भाई यहां 1 + y दिख रहा था, वहां y है, हम और कुछ कर नहीं सकते यार, हमें पैटर्न ही बनाने पड़ेंगे कुछ। तो +1 इधर भी कर दिया, +1। सर उससे फायदा ये हुआ कि अगर कॉमन लोगे तो ये बनेगा y + 1 और बचेगा x + 1। ओहो, और ये हो गया 77। एक्स और वाई नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में अगर +1 करोगे तो ये दोनों के दोनों भी नेचुरल नंबर ही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 77 आना है। तो मैंने सोचा कि 77 को देखते हैं किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ लिखा जा सकता है यार। तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से समझ आ रहा है कि 7 × 11 लिख सकते हो, और या फिर आप 11 × 7 कर दो, बात तो एक ही है भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे दिमाग में यह बात आई कि भाई तुम 7 हो सकते हो यार, तो तुम 11 होगे। अगर तुम 11 होगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और अगर तुम 7 होगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा, अब मान लो उल्टा हुआ सर। बोले कैसे? सर हो सकता है ये 11 हो जाए और ये 7 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन के बाद में y की वैल्यू निकल के आएगी 10 और x की वैल्यू निकल के आएगी 6। ओहो, दोनों ही सिचुएशन में सम आ रहा है 16, यानी कि जो हमें चाहिए था वो सम था, एंड दैट इज 16। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको यह सिखाने में कामयाब रहा कि जब हमारे को एक इक्वेशन और दो वेरिएबल मिल जाएं तो हमें पैटर्न बना करके ही सोचना पड़ेगा। अब अगर यहां नंबर ऐसा आता कि जब और कुछ भी कहानी हो सकती थी तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी और बड़ा हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन आपके अंदर थिंकिंग को जरूर डेवलप कराएगा। क्या ऐसा आप फील कर रहे हैं? तो मैसेज कीजिएगा।